और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका और डेनमार्क के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने अमेरिका को चेतावनी दी है। डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी। कहा, ग्रीनलैंड पर हमले से नेटो का अंत होगा। लेकिन ट्रंप का टारगेट ग्रीनलैंड अगर है तो नेटो का क्या ये अंत होगा, जैसा कहा जा रहा है। ट्रंप का अल्टीमेटम क्या है, जानिए। 20 दिन में ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड की जरूरत बहुत ज्यादा है। डेनमार्क की चेतावनी भी आई है, डेनमार्क पर कब्जे की कोशिश की तो नेटो का अंत होगा। अमेरिका के हमले से नेटो की व्यवस्था खत्म होगी, कुछ नहीं बचेगा। ये कहा मेटे फ्रेडरिक्सन ने, जो पीएम है डेनमार्क की, और उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे दी है। बड़ी बात यह है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड, डेनमार्क साम्राज्य का, क्योंकि ग्रीनलैंड हिस्सा है, डेनमार्क और अमेरिका दोनों ही नेटो के सदस्य देश हैं। दोनों देशों की संप्रभुता और सुरक्षा नेटो की गारंटी है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका और नेटो देश आमने सामने आ गए हैं। अब आपको समझाते हैं कि ग्रीनलैंड पर विवाद क्या है, क्यों अमेरिका इसको अपने लिए खतरा मान रहा है। अमेरिका से ग्रीनलैंड की दूरी 5043 किलोमीटर है, तो डेनमार्क से ग्रीनलैंड की दूरी महज 2920 किलोमीटर है। अमेरिका का डेनमार्क और ग्रीनलैंड से करीबी रिश्ता रहा है। डेनमार्क नेटो का संस्थापक सदस्य है। 1951 में एक रक्षा डील के तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में सैन्य बेस रखने की अनुमति मिली है। अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंट लाइन मानता है। अमेरिका ग्रीनलैंड में दबदबे से संभावित खतरों को रोकना चाहता है। अब सवाल यह है कि अमेरिका को क्या खतरा है। दरअसल ग्रीनलैंड आर्कटिक में मौजूद है और यहां पिछले काफी समय से रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ी हैं। वेनेजुएला से ट्रंप के विस्तार प्लान को नया हौसला मिला है, तो वहीं नेटो के बाकी देशों में संदेह और डर का माहौल है। वजह है ग्रीनलैंड। ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर कंट्रोल होना जरूरी है। अब नेटो को डर है कि ट्रंप ने जैसा वेनेजुएला में किया वैसा ग्रीनलैंड में भी हो सकता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और ये देश नेटो सदस्य है। अमेरिका का नेटो का सबसे ताकतवर और अहम देश है। ऐसे में अमेरिका का ये कदम नेटो का अस्तित्व समाप्त कर सकता है। नेटो की जिस ताकत और एकता से घबराता है रूस, नेटो की जिस शक्ति से काबू में रहता है चीन, वही विशाल सेना, संगठन और एक होकर लड़ने का प्रण अब छिन्न भिन्न हो सकता है। वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी महत्वाकांक्षाएं। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाना चाहते हैं। इस मिशन की शुरुआत जल्द कर सकते हैं। ग्रीनलैंड पर यूएस पूरी तरह से कंट्रोल चाहता है। ट्रंप का यह प्लान एक बड़े घमासान की वजह बन सकता है। सुपर पावर अमेरिका से वही देश जंग लड़ सकते हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए अब तक यूएस पर निर्भर रहे। ग्रीनलैंड पर नेटो का एक भी देश ट्रंप के समर्थन में नहीं है। कोई भी नेटो सदस्य ये नहीं चाहता कि अमेरिका डेनमार्क से ग्रीनलैंड को छीन ले। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने अमेरिका को चेतावनी दी है और नेटो संगठन के उसूलों की याद दिलाई है। डेनमार्क की पीएम ने कहा है, अगर अमेरिका किसी नेटो सदस्य देश पर सैन्य कार्रवाई करता है तो नेटो की पूरी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त इलाका है जो नेटो का हिस्सा भी है। ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए तर्क दिया है कि चीन, रूस ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। ग्रीनलैंड की वजह से अमेरिका सुरक्षित नहीं है। ग्रीनलैंड को संभालने में डेनमार्क सक्षम नहीं है।
ट्रंप की ये बात दुनिया के किसी देश के गले नहीं उतर रही, क्योंकि ट्रंप जो कह रहे हैं उसमें उनकी साजिश साफ नजर आती है। ग्रीनलैंड हमेशा से कितना सुरक्षित रहा है, उसके गणित के बारे में समझ लीजिए। ग्रीनलैंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी डेनमार्क की है। डेनमार्क नेटो का सदस्य है। अमेरिका नेटो का सबसे शक्तिशाली सदस्य है, यानी ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए अमेरिका समेत नेटो के 32 देश हैं। अभी तक जो स्थिति है उसके मुताबिक ग्रीनलैंड पर चीन और रूस ने नजर डाली तो उसका मुकाबला नेटो से होगा। डेनमार्क भले ही बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन नियम के मुताबिक आर्टिकल 5 लागू होते ही अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे तमाम देश ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए एक्शन में आ जाएंगे। लेकिन ट्रंप अब ग्रीनलैंड को असुरक्षित और अमेरिका की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक मान रहे हैं। ट्रंप कहना चाह रहे हैं कि ग्रीनलैंड की वजह से अमेरिका खतरे में पड़ सकता है। ग्रीनलैंड की वजह से दुश्मन अमेरिका पर हावी हो सकता है। ग्रीनलैंड की वजह से अमेरिका को युद्ध में नुकसान हो सकता है। एक तरफ तो ये तर्क है, दूसरी तरफ ट्रंप के सलाहकार और व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ स्टीफन मिलर क्या कह रहे हैं, सुनिए। सुना आपने, ट्रंप के साथ खड़े रहने वाले शख्स को अमेरिका की ताकत का कितना घमंड है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ताकत के सामने कोई नहीं टिक सकता। जबकि ट्रंप बार बार यही कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा नहीं रहा तो अमेरिका खतरे में पड़ जाएगा। अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो पूरा यूरोप अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सकता है। कैसे एक महाजंग की शुरुआत होगी, कैसे दुनिया का शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है, ये आपको दिखाते हैं। ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप के बीच जंग शुरू होने की सिर्फ अटकलें नहीं हैं, माहौल तैयार भी होने लगा है। कल तक यूक्रेन के मुद्दे पर ट्रंप से बात करने वाले यूरोपीय नेताओं ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। यूरोप की तरफ से एक साझा बयान जारी किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, जर्मन चांसलर मर्स, इटली की पीएम मेलोनी, पोलैंड के पीएम टस्क, स्पेन के पीएम सांचेज, ब्रिटिश पीएम स्टारमर, डेनमार्क के पीएम फ्रेडरिक्सन की तरफ से बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया है, ग्रीनलैंड वहां के निवासियों का है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड से जुड़े मामलों पर फैसला करने का अधिकार सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड को है। अमेरिका समेत नेटो सदस्यों को यूएन चार्टर के सिद्धांतों के मुताबिक दूसरों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं के उल्लंघन को रोकने के लिए तत्पर रहना होगा। अमेरिका को लेकर यूरोप का यही तल्ख अंदाज युद्ध की वजह बन सकता है। यूरोप ने जाहिर कर दिया है कि ग्रीनलैंड पर सभी एक मत और एकजुट हैं। अमेरिका को इसका ध्यान रखना ही होगा। अमेरिका के रुख से यूरोप में भी भय है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का मानना है कि अगर यूरोप कमजोर और बटा हुआ नजर आता है तो सहयोगी देश भी उसे गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। टस्क ने यूरोप से एक होने और ताकत बढ़ाने की अपील की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी सोमवार को कहा कि वो ग्रीनलैंड की रक्षा में डेनमार्क के साथ खड़े हैं। अब तक ये साफ हो चुका है कि ट्रंप अगर मिशन को आगे बढ़ाते हैं तो यूरोप अमेरिका से बहुत दूर ही नहीं होगा, बल्कि दुश्मन भी बन जाएगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए यूरोप को खोने का फैसला लिया तो अमेरिका दुनिया में अकेला पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।